मूवी स्टार्ट होते ही मैं दिखाना चाहता है एक छोटी सी लड़की को उसके फादर छोड़ के चले जाते हैं। वो अपनी मदर के साथ रह रही होती हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं। वो बड़ी हो चुकी थी। उसकी मदर को रोबोट्स बहुत पसंद थे, तो उस छोटी सी लड़की का नाम है आय। उसकी मदर जा रही होती है एक न्यू रोबोट खरीदने। वहाँ पे उसकी बेटी एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर एक न्यू रोबोट बना रहा होता है। वो छोटी सी लड़की उस रोबोट को हाथ लगाती है। इस वजह से वो रोबोट उसका दोस्त बन जाता है और उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम है जस्टिन पेन, तो वो ही ये रोबोट्स बना रहा होता है। माई को इन रोबोट से नफरत था और उसकी मदर को बहुत पसंद है रोबोट्स, और उसे जस्टिन पेन भी बहुत पसंद है उसे। तो वो रोबोट माई का पीछा कर रहा होता है कि मैं उसका बैग लौटा दूं, क्योंकि उसका बैग गिर जाता है। कुछ रोबोट्स उस रोबोट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। माई के स्कूल में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ के चला गया। तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे पीटते मारते भी है। जब वो घर चला जाता है उसकी मदर उसके बारे में कुछ नहीं पूछती और वो अपने रोबोट्स में बिजी थी। उसे बहुत बुरा लगता है। उसका एक क्यूट सा डॉग था। वो हमेशा बहुत ज़्यादा रोती रहती थी कि अब मैं क्या करूं। यहाँ पे वो रोबोट सबसे पूछ रहा होता है कि वो लड़की कहाँ है। जब उसे वो लड़की मिल ही जाती है तो उसे उसका बैग लौटा देती है। माए उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। वो उसे बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बाद में माया उसे रख लेती है क्योंकि बहुत ताकतवर था। माए कहने लगती है कि मैं इसके ज़रिए से अपने उस दोस्त को मारूंगी। तो वो कल स्कूल चला जाता है और अपने दोस्त और उनके रोबोट्स को बहुत मारने लगता है। और इस रोबोट के ज़रिए माया बहुत खुश था और वो हर चीज़ कर रहा होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे। तो मिस्टर पेन को पता चल जाता है कि एक रोबोट है जिसे हमारी ही कंपनी ने बनाया है, लेकिन उसे किसने बनाया है वो उसे पता था। लेकिन जब वो उसके वीडियोस देखने लगता है कि ये ऐसे ताकतवर है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसी डॉक्टर के पास चला जाता है। उसे कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यही रोबोट चाहिए, एक जो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो इन रोबोट्स के ज़रिए सारे लोगों को मार डालना चाहता था। उनमें ऐसी चीज़ें वो डालती थी कि इनके ज़रिए ये लोग मर जाए। ये बात किसी को पता नहीं था सिवाय डॉक्टर के अलावा। ये रोबोट्स अपनी मेमोरी के ज़रिए से वो अपनी सारे पावर्स खो देता है। उसे बहुत बुरा लगता है माया को कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो उससे नाराज़ हो जाती है। बाद में वो उसे समझाती है कि प्लीज़ मैंने आपके लिए ऐसा किया, आप मेरे लिए ऐसा ना करें। तो माया के घर वही डॉक्टर और जस्टिन पेन आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो रोबोट माया का और उसकी मदर को ले जाता है, लेकिन जस्टिन पेन उनकी मदर और उनके घर को तबाह कर देता है। तो तभी उसकी मदर को पता चल जाता है कि जस्टिन पेन बहुत बुरा आदमी है। मेरी बेटी सही कहती थी, लेकिन मैं अपनी प्यारी बेटी की बात नहीं मानती थी। माया को बहुत बुरा लगता है कि इसके सारे पावर्स चले गए, मैं अभी इससे दोस्ती नहीं कर सकता, और वो उसे छोड़ देता है। बाद में वो दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे रोबोट्स को मार देते हैं। बाद में वो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जल्दी से माया उस डॉक्टर के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि मेरी मदर कहाँ है। वो उसे बता देता है कि तुम्हारी मदर उस रूम में कैद है। माया भाग रही होती है कि जल्द से जल्द मैं अपनी मदर के पास चली जाऊं, और वो वहाँ चली जाती है और अपनी मदर को खोल देती है और वहाँ से चला जाता है। माया रिकॉर्ड कर रहा होता है, सारे लोगों को बता रहा होता है कि जस्टिन पेन बहुत बुरा आदमी है। उसे ये पता चल जाता है और उसका रोबोट उसके ही जरिए से चल रहा होता है और जस्टिन पेन का एक आंख निकल जाता है और वो रोबोट्स में बॉम्ब लगे हुए थे। वो हर जगह को तबाह कर रहे होते हैं। ये लोग परेशान थे कि हम लोग क्या करें। तो वो रोबोट उस रोबोट को मार रहा होता है, माया के रोबोट को, लेकिन माया का रोबोट हार नहीं मानता और माया को भी बचा लेता है। और बाद में उसे फिर से ताकत आ जाती है क्योंकि वो अपनी सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है। माया उसे बोल देता है और वो जैसे तैसे करके सबको मारने लगता है। लास्ट में बच जाता है वही बड़ा रोबोट जो जस्टिन पेन का था।
तो बाद में माया को समझ आता है कि जस्टिन पेन के दिमाग से चल रहा होता है। वो जस्टिन पेन को ही मार देता है और सब ठीक हो जाता है और वो रिपोर्ट फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। और बाद में माया अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रही होती है और सब बहुत खुश थे। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और ऐसे ही इनका दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।